हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भाटी, जो कोरोना के बाद सीटी स्कैन को लेकर कंफ्यूजन और साथ ही पैनिक की स्थिति बनी है, ऐसा हमने अपनी जानकारी में कभी नहीं देखा। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर एमसी मिश्रा सर ने और डॉक्टर सूर्यकांत सर ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया है। इसमें एक चीज है कि शुरुआती दिनों से सभी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, शुरू में सीटी स्कैन नहीं कराना करेक्ट है। 30 से 40% एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें भी कुछ माइल्ड पैचेज आ जाते हैं, करेक्ट है। बार बार सीटी स्कैन नहीं कराना करेक्ट है। माइल्ड इलनेस में सीटी स्कैन नहीं कराना करेक्ट है। पर डॉक्टर मिश्रा ने बिल्कुल एकदम पॉइंट आउट बताया, जो बिल्कुल क्लियर बात बताई कि कब कब कराना है, पर जहां पर कराना है वहां पर तो कराना ही है जरूरी। आप देखिए, अभी रिसेंटली क्या हम रोज इस तरह से 2-3 केसेस देखते हैं यूथ में स्पेसिफिकली, जो आते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा हैप्पी हाइपोक्सिया। वो आते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होता है, बट उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम से फॉल होता है, SpO2 उनका बहुत कम होता है, और जब उनका सीटी स्कैन करते हैं स्कोरिंग 14 से 15। अब उनकी कंडीशन एकदम से डेटोरिएट होती है, उस केस में तो आपको तुरंत सीटी करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे नर्सिंग होम, स्मॉल नर्सिंग होम्स ऐसे हैं जिनके पास सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है। पेशेंट का जब SpO2 डाउन होता है और सब ऐसी इंडिकेशंस होती है, तो कई बार बोलते हैं कि आप सीटी स्कैन करा के आइए, ताकि क्योंकि पेशेंट पहले एक स्मॉल नर्सिंग होम में जाएगा, फिर सीटी स्कैन के लिए दोबारा आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकली करना जरूरी होता है। दूसरी बात, इस बारे में सभी लोग बता ही रहे हैं कि ठीक है, RT-PCR का हम रिप्लेसमेंट नहीं कह रहे हैं, किसी किसी केसेस में जरूरत होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। एक चीज बहुत ज्यादा अभी मिथ है कि भाई न्यू वाला स्ट्रेन RT-PCR के अंदर नहीं आ रहा, सीटी स्कैन, ऐसा नहीं है। जो न्यू स्ट्रेन है, आप देखिए, लैब से ही हमारे सैंपल्स जाते हैं जो आपका जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए, जिसमें पता लगता है कि भाई ये कौन से वाला स्ट्रेन है। तो हम जो हमारे पॉजिटिव सैंपल्स है उसी का 5% जाता है आगे टेस्टिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो अगर RT-PCR में आज तो डायग्नोसिस के लिए हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहे, बट जैसे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि काफी केसेस में जरूरत पड़ती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। RT-PCR 2-3 बार भी नेगेटिव आ रहा है। सीटी स्कैन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है, यही चीज हम बार बार कह रहे हैं। और जहां तक बात आ गई सीटी स्कैन वर्सेस रेडिएशन की, तो देखिए, ये जो 300-400 एक्सरे वाला तो खैर नहीं, अभी फिलहाल हम जब बात कर रहे हैं तो सभी जगह, मैक्सिमम जगह मॉडर्न सीटी स्कैनर अवेलेबल है जहां पर अल्ट्रा डोज रेडिएशन होती हैं। तो उतना उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आप बहुत सभी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे कि सीटी स्कैन की तो मतलब कैंसर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा जो है सहायता मिलती है। हमें ओवरऑल देखना रिस्क वर्सेस बेनिफिट कि किसी जो है मोडालिटी से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें समझना जरूरी है। और दूसरी एक चीज और है इसके अंदर, एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि अभी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि रैपिड उनका टेस्ट 14 डेज क्वारंटाइन पूरा हो गया, फिर वो दोबारा रश कर रहे हैं कि हम फिर से टेस्ट कराएं या फिर से सीटी स्कैन ही करा लें, हमें ये देखना है कि हम ठीक हुए। देखिए, दोबारा रीटेस्टिंग रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप 14 डेज आपका क्वारंटाइन पूरा हो गया, 3 दिन से आप फेब्राइल है, तो आपको दोबारा सीटी स्कैन या दोबारा आपको रैपिड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये तो गाइडलाइंस में भी, और ये चीजें हम बार बार कह भी रहे हैं। RT-PCR आपका नेगेटिव आ गया, आप सिम्टोमेटिक हैं फिर भी, तो एक बार फिर से RT-PCR आप रिपीट कर सकते हैं 1 या 2 दिन के बाद, फिर तुरंत एकदम से सीटी स्कैन नहीं कराना। ये बात भी हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव आ गया आपका, तो फिर उसको इमीडिएटली सीटी स्कैन नहीं कराना, और पॉजिटिव आ गया दोबारा क्रॉस चेक कराने के लिए फिर दूसरे लैब में जा रहे हैं कराने की हम पॉजिटिव हैं कि नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना और उनके संपर्क में रहकर आपको जांच करानी है। मिस यूज और ओवर यूज का बिल्कुल, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत सर ने बताया, हाँ, उस चीज से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। पर जहां पर स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, जरूरत है, क्योंकि उससे उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में फर्क पड़ सकता है, तो वहां पर बहुत ही जरूरी है कराना।